हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने डिस्कस की थी 5.2 एक्सरसाइज। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके 5 चैप्टर की जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं उन्हें देख लीजिए। और मैं 5.2 की आज एग्जांपल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं 10 to 15। इससे पहले मैंने दिवाली से पहले वीडियो डाली थी जिसमें हमने डिस्कस किए थे इसके पहले वाले एग्जांपल्स। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही निकालना है। देखो, टू फाइंड dy by dx and d square y upon dx square for an implicit function fxy is equals to 0 और fxy is equals to c। तो ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे देखो कि fxy का डेरिवेशन हमने किया तो ये चीज़ आ गई, और फिर ये 0 था तो ये वैल्यू आ गई। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन अगर पढ़ के देखना है तो पढ़ के देख लेना। बाकी होंगे सिर्फ रिजल्ट ही यूज़ इसके, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कौन से होंगे, वो आपको लर्न होने चाहिए। एक तो रिजल्ट है ये, आपको पता होना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं dy बाई डी एक्स अगर आप निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो क्या आता है माइनस करली एफ बाई करली एक्स। देखो ऊपर क्या है dy, बट यहाँ पे ऊपर क्या आया माइनस करली एफ बाई करली एक्स। यहाँ पे क्या है dx, बट यहाँ पे क्या आया माइनस करली एफ बाई करली वाई। तो इसको लिख दिया एफ एक्स और इसको लिख दिया एफ वाई। तो ये तो था dy बाई डी एक्स। इसी तरह से आपको लर्न होना चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, जो लर्न होनी चाहिए आपको वैल्यू वो है ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का माइनस आगे लगता है एफ एक्स एक्स, यानी कि एफ़ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटू एफ वाई का स्क्वायर माइनस 2f एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ डबल वाई एफ एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या आता है एफ वाई की पावर 3। ठीक है, एक दो बार जब इसे रीड करोगे, जब ये देखोगे कैसे कर रखा है, तो आपको ये वैल्यू इजीली लर्न हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए 10th एग्जाम्पल है, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या गिवन है, फंक्शन है एक्स वाई जेड का, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो आपको क्या शो करना है, करली वाई बाय करली जेड की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ करली जेड बाय करली एक्स, और मैं उसकी मल्टीप्लाई करती हूँ करली एक्स बाय करली वाई, तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। अब खुद ही देखो y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में है और फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का, तो y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इट मीन्स क्या कॉन्स्टेंट है x। ऐसे ही z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो क्या कॉन्स्टेंट है y। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो क्या चीज़ कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम तीनों केस लेके चलेंगे, जब x कांस्टेंट है, जब y कांस्टेंट है और जब z कांस्टेंट है। तो करली y बाय करली z है, इट मीन्स y फंक्शन है किसका, z का, और क्या चीज़ कांस्टेंट है, x। तो हमने फॉर्मूला देखा था अभी, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे क्या था माइनस का करली एफ बाय करली जेड अपॉन माइनस करली एफ बाय करली वाई। ऊपर वाई है तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और नीचे जेड है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आ गई इसकी। अब देखिए सेकंड इसी तरह से वाई कांस्टेंट है, जेड किसका फंक्शन है, एक्स का, तो डेरिवेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर जेड था तो ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और नीचे एक्स था तो नीचे जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक वैल्यू ये आ गई। थर्ड वैल्यू देखिए, जब जेड कांस्टेंट है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में इन तीनों की है मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए ये टर्म एज इट इज़ है, इनटू में क्या आएगा माइनस का करली एफ बाय करली एक्स, और नीचे क्या आएगा करली एफ बाय करली जेड, और फिर नीचे वाली टर्म लिखेंगे हम, वो क्या है करली एफ बाय करली वाई, और क्या है नीचे करली एफ बाय करली एक्स, यही है। और देखिए ये वाली टर्म भी लिख लेती हूँ मैं, माइनस करली एफ बाय करली जेड ऑन में माइनस करली एफ बाय करली वाई, यही है ना टर्म्स। एक बार नीचे y है, एक बार नीचे z है, एक बार नीचे x है, एक बार ऊपर x है, एक बार नीचे y। देखो एक बार ऊपर देखो z x y z
एक्स वाई है ना, ऐसे ही जब इनको ऊपर लेके जाओगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएंगे आपस में सारी कट हो जाएंगी। कट होने के बाद देखो 3 बार माइनस बचेगा, तो 3 बार माइनस मतलब क्या बचेगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, शो करना है आपको ये चीज़ इसके इक्वल है, और कंडीशन दे रखी है कि फंक्शन एफ एक्स वाई का किसके इक्वल है 0, और फाई फंक्शन है जेड वाई का, वो भी किसके इक्वल है 0। देखिए एफ एक्स वाई 0 है, इसका मतलब क्या पता चलता है कि वाई एक इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स का, और वाई अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स का तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी, हमने रीड किया था। इसी तरह से जेड जो है वो वाई जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, जेड जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है किसका, वाई का। तो डी जेड बाई डी वाई की वैल्यू ये होगी। कैसी होगी मैंने आपको भी बताया था। क्वेश्चन में हमें क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, उसके लिए क्या किया आपने, चेन रूल अप्लाई किया। देखो जब मैं डी जेड बाई डी वाई की मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स से करूँगी तो डी वाई से डी वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ डी जेड बाई डी एक्स। तो बाई चैन रूल मैं ये लिख सकती हूँ कि डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसीलिए करा बिकॉज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, डी जेड बाई डी एक्स चाहिए। तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी वाई की वैल्यू भी है इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये करली एफ बाई करली वाई आपने वहाँ भेज दिया, ये करली जेड बाई करली फाइव बाई करली जेड भी वहाँ भेज दिया दोनों। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, और क्या बचा, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई, ये चीज़ बची। और ये ही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। देखिए ये चीज़ है ना, ये देखो ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। सो बहुत इजी है ये 12th क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। देखो शो करना है कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पॉइंट पे जहाँ पे दोनों कर्व्स आपकी मिलती हैं, कौन सी कर्व्स, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड फाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे दोनों कर्व्स मिलती हैं वहाँ पे ये वैल्यू ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 की इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एफ एक्स वाई 0 है मतलब वाई की इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। फाई ऑफ एक्स वाई 0 है मतलब कि वाई एक इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी। अब अगर हम बात करें कि एक पॉइंट पे दोनों कर्व्स आपस में टच हो रहे हैं, तो जो डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग वैल्यूज़ हैं इनको सेम होना पड़ेगा, क्योंकि जब पॉइंट एक है, यहाँ से कर्व आ रहा है, यहाँ से कर्व आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों की यहाँ होनी पड़ेंगी, दोनों को सेम होना पड़ेगा। द कर्व्स मस्ट बी सेम, और सेम होना पड़ेगा मतलब कि ये दोनों वैल्यू जब भी सेम होगी, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, और ये वाली टर्म यहाँ की क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखो क्या आ गया, करली एफ बाई करली एक्स इंटू करली फाइव बाय करली वाई माइनस करली फाइव बाय करली एक्स इंटू करली एफ बाय करली वाई। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी 13th क्वेश्चन देखिए, क्या 13th क्वेश्चन में है, इफ़ वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब क्वेश्चन में क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे आ गई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, जो होता है ये। अब इसके लिए क्या क्या टर्म्स चाहिए आपको, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, एफ़ का डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ़ का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन डबल डेरिवेटिव और एफ एक्स वाई। देखिए निकाल दिया, जब इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या बनेगा डेरिवेशन, माइनस 6ax और प्लस 3x स्क्वायर। जब इस वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस 6a प्लस 6x। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो टर्म 0 इनका कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या बनेगा 3y स्क्वायर। इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 6y, और एफ वाई यानी कि इसका डेरिवेशन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, ये टर्म्स आ गई सारी समझ। अब ये वाली टर्म्स जो इनकी वैल्यू है वो सब कहाँ पे पुट करनी है आपको, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ वाई उसका स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू इनटू में एफ एक्स वाई की वैल्यू प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर, और नीचे एफ वाई की वैल्यू और उसका क्यूब।
ये सारी वैल्यूज़ आ गई। जब आप इनको करोगे सॉल्व, देखिए जब आप इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे और सॉल्व करोगे तो सब टर्म में से 54 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं किया होगा, खुद करके देख लेना ये स्टेप आप। -44y सब में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा ये। फिर 27 से 54 कट हो जाएगा, बचेगा 2 और यहाँ पे y है, यहाँ पे y की पावर 6 है तो ये कट जाएगा और नीचे क्या बचेगी, y की पावर 5 और अंदर बचेगी वाली टर्म्स एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वाई क्यूब। हम क्वेश्चन में से यहाँ से क्या कर सकते हैं, वाई क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई क्यूब क्या आएगा, उधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा 3ax² माइनस एक्स क्यूब। ये वाली वैल्यू आएगी वाई की, और वाई की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दो इसको, वाई क्यूब की वैल्यू को। देखो माइनस ए एज इट इज़, वाई क्यूब की वैल्यू ये, प्लस एक्स एज इट इज़, वाई क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 4a² x² एज इट इज़, और ये वाली टर्म भी एज इट इज़। ठीक है, अब अंदर सारी मल्टीप्लिकेशन करी हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो चीज़ कट हो रही है, जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व कर दिया। देखो 4ax² माइनस 3ax² क्या बनेगा, a² बनेगा। और देखिए -4ax³ प्लस 3ax³ क्या बनेगा, माइनस का ax³ और एक प्लस का ax³ एज इट इज़ है तो ये कट जाएगा, प्लस का x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, a² x², ये चीज़ बचेगी यहाँ पे। तो ये बचने के बाद इस वाली टर्म, ये क्या चल रहा था यहाँ पे, अपना चल रहा था d2y/dx², और ये चीज़ यहाँ पे आके प्लस में बन जाएगी, तो ये आ जाएगा =0। ये देखो क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो वो है, जो सॉल्विंग पार्ट है वो थोड़ा सा आपको लर्न सा करना पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे ये स्टेप है, इसके आगे ये स्टेप है। क्या है, ABC एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल के, ABC है एंगल्स ट्रायंगल के, इस तरह से हैं कि sin² A प्लस sin² B प्लस sin² C किसी कांस्टेंट K के इक्वल है, और प्रूव ये करना है कि DA/DB की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एंगल है ट्रायंगल ABC, एक एंगल, तीनों ही एंगल्स है किसी ट्रायंगल के, तो आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, उन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और ये किसी कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, K के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो sin² A प्लस sin² B प्लस sin², यहाँ पे C की वैल्यू, यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस A माइनस B, ये आएगी ना, पाई माइनस माइनस कॉमन ले लो, A प्लस B लिख लो, एक ही बात है, ये चीज़ आ गई। और आपको पता है कि sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का कम यहाँ पे कौन कर रहा है, A प्लस B, तो मैंने क्या लिख दिया, sin² A प्लस B। ओके, अब आपने मान लिया कि जो ये है इसको एक फंक्शन मान लिया AB का, लेट AB इज इक्वल्स टू दिस। तो देखिए अब आपने क्या निकालना है, DA/DB चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, माइनस करली f/करली A भी चाहिए, करली f/करली B भी चाहिए। क्यों, क्योंकि DA/DB का फॉर्मूला होता है ये, और उसके लिए क्या चाहिए, करली f/करली A और करली f/करली B। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A करा तो ये आ जाएगा, sin² A का डेरिवेटिव 2 sin A, और फिर sin A का डेरिवेटिव cos A, प्लस इस वाले टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और sin² A प्लस B का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin A प्लस B cos A प्लस B। ठीक है, तो 2 sin A cos B को sin 2A लिख दिया, इसी तरह से कर लिया, कर ले B निकाल दिया। अब दोनों की वैल्यू को यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखिए आपने इसको क्या किया, sin 2A प्लस 2B को लिख दिया sin 2π माइनस 2C, क्योंकि जब हम 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360 करते हैं, तो जब 360 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या लिख दिया, इसको sin 2π माइनस 2C लिख दिया। अब देखिए क्या किया, sin 360 माइनस थीटा, देखिए पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा sin 360 माइनस थीटा, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है, तो यहाँ पे कॉस और उसका अपोजिट कॉसिकेंट, यहाँ पे क्या रहते हैं, कॉस और सीकेंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2C बन जाएगा। ठीक है, माइनस का sin 2C नीचे भी बन गया, sin 2B का फॉर्मूला क्या हो जाए, देखो sin 2B माइनस sin 2C, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जब 2 ये अप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए आपने ये लिख दिया सिर्फ। फिर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, B प्लस C, ऊपर देखो यहाँ पे B प्लस C कैसे आएगा, यहाँ से पाई माइनस A,
यहाँ से आगे बी प्लस सी पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी को पाई माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस ए आ गया, कोस ए आ गया। अब देखिए यहाँ तक आ गया। साइन बी माइनस ए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये चीज़ सॉल्व कर दी। कॉस ए की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दी, यहाँ से कॉस बी की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दी। अब आंसर से मैच करने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपको आंसर में ये चाहिए, टेंजेंट में चाहिए, तो इसको टेंजेंट बनाने के लिए डिवाइड कर दिया इससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो डिवाइड करने के बाद आएगी ये टर्म। फिर इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या बन गया टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट बी, और इसको क्या कर दिया आपने उल्टा कर दिया, टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट बी अपॉन टेंजेंट डी माइनस टेंजेंट सी, उल्टा नहीं किया कुछ, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, सो ये था 14 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल नहीं कह सकते बट थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से करना इसको। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। यू है फंक्शन एक्स वाई जेड का, जिसका ऑर्डर है n। प्रूव करना है कि एक्स कर ली बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली बाय कर ली वाई प्लस जेड कर ली बाय कर ली जेड किसकी इक्वल आना चाहिए, n इंटू कैपिटल यू। देखिए यू होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो हम यहाँ पे एलर्स थ्योरम का जो हमने पढ़ा था वो यूज़ करते हैं कि u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, और फंक्शन तीनों का है तो मतलब y बाई एक्स और z बाई एक्स। अब आपने क्या किया, इसको u और v मान लिया, u मान लिया y बाई एक्स को और v मान लिया z बाई एक्स को। ठीक है, और कर ली बाय कर ली एक्स की वैल्यू निकाल दी, कर ली बाय कर ली वाई की वैल्यू निकाल दी, कर ली बाय कर ली जेड की वैल्यू निकाल दी, कर ली वी बाय कर ली एक्स की वैल्यू निकाल दी, कर ली वी बाय कर ली वाई की वैल्यू निकाल दी, कर ली वी बाय कर ली जेड की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन किया फर्स्ट टर्म का, मतलब कि कर ली यू बाय कर ली एक्स निकाला। दो फंक्शन है, एक्स की पावर n अलग है, एफ इंटू यू वी अलग है, तो एफ इंटू यू वी एज इट इज़, इसका डेरिवेशन ही हो गया, प्लस एक्स की पावर n एज इट इज़। एफ इंटू यू वी का जब डेरिवेशन करोगे तो कैसे होगा, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एंड यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी एंड वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या किया, कर ली यू बाय कर ली एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, कर ली वी बाय कर ली एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, और सॉल्व करने के बाद ये आ गया। इसी तरह से कर ली यू बाय कर ली वाई निकाला, और इसी तरह से कर ली यू बाय कर ली जेड निकाला। ठीक है, जब कर ली यू बाय कर ली जेड निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू इंटू यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी इंटू वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो कर ली यू बाय कर ली जेड की वैल्यू यहाँ से क्या है 0, तो ये चीज़ 0 बन गई। क्या बचा, कर ली एफ बाय कर ली वी इंटू कर ली वी बाय कर ली जेड, कर ली एफ बाय कर ली वी की वैल्यू तो नहीं पता, कर ली एफ बाय कर ली वी तो एज इट इज, और कर ली वी बाय कर ली जेड की वैल्यू क्या थी, वो थी आपके पास वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कहेंगे, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाल दी तीनों। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ, इसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ और इसकी मल्टीप्लाई जेड के साथ। तो जो कर ली बाय कर ली एक्स की वैल्यू आई उसको ब्रैकेट में रखा, बाहर रखा एक्स, प्लस इसकी वैल्यू का आगे क्या लगा दिया वाई, और इस वैल्यू के आगे क्या लगा दिया जेड लगा दिया। अब अंदर क्या कर दी मल्टीप्लाई, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, बेस सेम पावर ऐड, क्या बचेगा एक्स की पावर n। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ यहाँ पे, तो ये चीज़ आ गई। फिर अंदर करी यहाँ पे तो ये आ गया और ये आ गया। अब देखो क्या बना, एक्स एन इंटू एक्स की पावर n एफ यू वी। देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैसे देखो, प्लस का y इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 कर ली एफ बाय कर ली यू, और ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कर ली एफ बाय कर ली, फिर यहाँ पे प्लस का एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू जेड कर ली एफ बाय कर ली, तो ये टर्म भी क्या होगी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बची, ये टर्म बची, ये टर्म बची। और फिर देखिए जो एफ एक्स की पावर n इंटू एफ यू वी था, यहाँ पे आइए, ये क्या किसके इक्वल ऐड किया था, कैपिटल यू की इक्वल, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कैपिटल यू, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई n इंटू यू की इक्वल, यही तो आपको प्रूव करना था। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी ये, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी वीडियो और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसकी एक्सरसाइज के बाद आपके पास सिर्फ 5.4 बचेगी, जिसमें है टेलर थ्योरम, जो कि बहुत भी ईजी है। हो सकता है कि पहले मैं 5.3 एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करूँ या फिर पहले टेलर थ्योरम अपलोड करूँ, हो सकता है कि मैंने पहले टेलर थ्योरम भी अपलोड कर सकती हूँ। तो 6 चैप्टर हमारा पीडी का बीच में पेंडिंग रह गया, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी 5.2 करा दो पहले, तो ठीक है 5th चैप्टर को करने के बाद हम उससे कंटिन्यू रखेंगे, और जितना भी सिलेबस हो रहा है प्लीज़ साथ साथ उसे करते रहना।
So see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, keep watching, keep studying.